एसी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स। देखिए, ये सरफेस एरिया के बारे में बात चल रही है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सरफेस एरिया का। तो यहाँ पिछले टर्न पे भी हम एग्जाम्पल्स को बता रहे हैं। अब ये चैप्टर्स हमारा जो है फिनिश हो रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गामा बीटा फंक्शन का हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, आज लास्ट टॉपिक कर देते हैं। ए त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश अपनी जीवा के सापेक्ष परिक्रमण करता है। प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार जनित चरखी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πa√2 होता है। ये ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले भी हमने इस तरह का एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है। उन्हें इस तरह का हम एग्जाम्पल डिस्कस करके आपको और बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये डायग्राम जो बनाया जाता है इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि माना कि वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु O है, त्रिज्या इसकी ये है। इस काहार्तीय वृत्त का जो समीकरण है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण x² + y² = a² होता है। देखिए, यदि प्राचाल थीटा है तो वृत्त का जो प्राचालिक समीकरण होगा x = a cos थीटा, y = a sin थीटा होगा। ये और इस वृत्त के ऊपर मान लीजिए कोई P बिंदु है, a cos थीटा, a sin थीटा उसके बिंदु हो जाएंगे। यहाँ वृत्त की जीवा AB के सापेक्ष परिक्रमण करने पर जो चरखी हमें प्राप्त होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए, जीवा का AB का जो समीकरण होगा, ये AB जीवा जो यहाँ से दी हुई है उसके सापेक्ष इसको रिवॉल्व किया जा रहा है यूं, तब इसमें से छोटा क्षेत्रफल लिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ वृत्त की जीवा AB के सापेक्ष परिक्रमण करने पर जो चरखी हमें प्राप्त होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यहाँ जीवा AB का जो समीकरण होगा, जीवा का हम समीकरण निकाल देते हैं, x/a + y/a = 1 होगा, क्योंकि a त्रिज्या है। इसको सिंप्लीफाई किया, x + y = a हो गया। माना कि चाप AB पर कोई बिंदु P ले लिया हमने, P बिंदु ले लेते हैं हम, P a cos थीटा, a sin थीटा हो। तो अब P से जीवा AB पर एक लंब PL खींचते हैं और इसकी लंब की लंबाई जो होगी क्या होगी, PL = x + y = a है, उसमें रख देंगे a cos थीटा + a sin थीटा - a/√1 + 1 = a/√2 a cos थीटा + sin थीटा - a कॉमन ले लिया -1, ये कट गया। तो हमारे पास में आ गया a/2 cos थीटा + sin थीटा - 1। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि ds/dx = √dx/dθ² + ds/dy/dθ² का √dx/dθ निकालेंगे। x = a cos थीटा है, y = a sin थीटा है, तो -a sin थीटा² + a cos थीटा² √a कॉमन ले लिया, तो sin² थीटा cos² थीटा = 1 हो गया, √a² = 1। तो यहाँ उपयुक्त चाप AB के लिए थीटा की सीमाएं क्या हो जाएंगी, 0 to π/2 हो जाएंगी। थीटा = 0 to π, क्योंकि सर्किल है, मूल बिंदु से होकर के जा रहा है, इसलिए उसकी जो लिमिट होंगी वो थीटा = 0 to π/2 होंगी। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल 0 to π/2 2πPLds, ऐसे ऊपर वाले में था 0 to 2π बाहर ले लिया, PLds/dθ 0 to π/2 2πa/√2 cos थीटा + sin थीटा - 1 a dθ और = πa² √2
0 to π/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 0 to π/2। अब इसमें वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर पाई स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट में 1 माइनस π/2 जीरो हो जाएगा, आगे 1 आ जाएगा, इसलिए 2 पाई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस π/4। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर हमने किया। तो अब आप पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था। एलिप्स है, सॉरी पैराबोला है, आप डायग्राम बनाएंगे पैराबोला का। एलिप्स का भी हमने एग्जाम्पल समझाया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जो हमारा 6th चैप्टर है उस नाइन्थ जो चैप्टर है कर्व ट्रेसिंग कैलकुलस में, उस 9th चैप्टर की हेल्प से हमको इन सब में डायग्राम बनाने हैं। ज़्यादातर देखिए लेमनिस्केट का डायग्राम है, कार्डाइड का डायग्राम है। कार्डाइड के डायग्राम में आपको मैं बता चुका हूँ r इजिकल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, r इजिकल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा, y इजिकल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा और y इजिकल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये डायग्राम है, लेमनिस्केट का है, कार्डाइड का है, सिसॉइड का है। ये 8 डायग्राम जो है आपको ध्यान रखने और इनके बेस पर हमको वीडियोज आपके हैं, इनको देख करके पढ़ें तो ये एक यूनिट आपकी पूरी कवर कर लेता है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल मैंने आपको कराया हुआ है। सॉलिड, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सरफेस, ये वाला चैप्टर आपको करा दिया गया है। यहाँ एक गामा बीटा फंक्शन का चैप्टर, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये पूरा हो जाता है टॉपिक। अब ज़्यादा कदा आप क्लास में 18 से आपके कॉलेज खुल रहे हैं तो उसके बाद आपको और डिस्कस करेंगे चीज़ों को, तब तक इनको आप हेल्प लें। ओके।